आगामी के चुनावों को लेकर आप? मैम 5 सीटें जीतेंगे हम, 5 सीटें। बीजेपी 5 सीटें जीतेगी। हाँ आपको जी। क्या लग रहा है कि रैली के बाद कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी के हाथ? बीजेपी सारी सीटें जीत रही है। हाँ, बीजेपी सारी सीटें जीत रही है। बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता है। केजरीवाल माने कुछ नहीं, केजरीवाल तो झूठ बोलता है, उसका केवल काम झूठ बोलने का है। अन्ना जी को धोखा दिया उसने, वो जनता को धोखा दे रहा है। गरीबों को उसका लाभ कहाँ मिल रहा है? पानी, हर चीज़ फ्री चाहिए। अगर देश को फ्री सब चीज़ कर दिया जाए तो देश क्या करेगा? देश विकास नहीं कर सकता है। किसानों को लेकर हमने ज्यादा सोचा है। वो ओरिजिनल किसान जो है वो अपने घर पे बैठे हैं, गेहूं काट रहे हैं, फसल काट रहे हैं, गन्ना काट रहे हैं। ये तो वो लोग बुला बुला करके इनको पैसे के बल पर इनको रखा गया है यहाँ पर बॉर्डरों पर। किसान तो घर पे बैठे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। किसानों को फुर्सत कहाँ है? ये तो केजरीवाल जैसे तमाम गुर्गे लगे हुए हैं जो लोगों को बहका करके और ये काम किया जा रहा है। ये सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। तो दिल्ली में अभी दंगे हुए थे 26 जनवरी वाले दिन। न्यायपालिका और जांच कमेटियां अपना काम कर रही हैं। समय पर वो होगा, समय पर सजा भी मिलेगी उनको। ऐसा नहीं है कि सजा नहीं मिलेगी, मिलेगी। न्याय में हमेशा जांच में देर हो सकती है। तो ये कहते हैं कि जिन्होंने उत्पाद मचाया था 26 जनवरी को बीजेपी के आदमी थे। बीजेपी के आदमी कहाँ से होंगे? बीजेपी क्या देश विरोधी काम बीजेपी करती है कहीं? क्या आपको क्या लगता है? देश विरोधी काम केवल केजरीवाल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ये काम भाजपा का नहीं है, ये तो कुछ बाहर से प्रायोजित लोग थे जो जा करके ये काम किया है उन्होंने। सर कहते थे हम दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली को लंदन बना देंगे। दिल्ली का मालिक कोई नहीं होता है, मालिक जनता होती है। जनता चाहेगी उस दिन केजरीवाल की सारे झूठ जितना वो झूठ बोलता है, अगर वो सारी चीजें जनता के दिमाग में जिस दिन आ जाएगी उस दिन उसको धूल चटा देगी जनता। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री देश को मिला हुआ है, फिर भी मोदी जी के पीछे लोग पड़े हुए हैं। मनुष्य अपनी तकदीर को, किस्मत को स्वयं बनाता है। आप कब तक झूठ बोलते रहोगे? झूठ नहीं चल सकता है। देश हित में जो काम करेगा, गरीबों के हित में जो काम करेगा, वही भारत पर राज करेगा। और वो केवल मोदी हैं। मोदी जी जो काम कर रहे समय कोई नहीं कर रहा है, न कभी हुआ है और न होगा। केजरीवाल जब अन्ना जी के टीम से बाहर हुए, उन्होंने कुमार विश्वास को अलग कर दिया। यानी जो व्यक्ति केजरीवाल को रोकने वाला था, उस व्यक्ति को जो साथ में फाउंडर सदस्य थे वो लोग, उनको साइड कर दिया और बोला था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सारी चीजें नहीं लूंगा। फिर भाई क्यों ले रहे हो? आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं। प्रोटोकॉल तो सबके लिए होता है। जब आप चुनाव लड़े उसके पहले आप नहीं जानते थे कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो प्रोटोकॉल में आना पड़ेगा? फिर जनता को गुमराह क्यों किया? हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी अन्ना जी के आंदोलन में लगे थे। केजरीवाल कहते हैं कि जो कृषि कानून आया वो काला कानून है और हम दिल्ली के राजा हैं, हम ही जीतेंगे। इसमें क्या कहते हैं? नहीं, केजरीवाल नहीं जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और पब्लिक ने मन बना लिया है। जो आदमी ये कहता था कि 31 जुलाई तक 5 लाख कोरोना के मरीज होंगे, अमित शाह जी ने करके दिखाया कि 5 लाख नहीं, कंट्रोल में हम लोग करेंगे दिल्ली को। और दिल्ली को अमित शाह जी और हमारे जो मेयर हैं तीनों वही चला सकते हैं। केजरीवाल जी ने जो नाकारा काम किए हैं, 1 साल में राशन दिया मोदी जी ने और फोटो लगा रहा केजरीवाल, पब्लिक सब देख रही है। ये भी कहते हैं कि हमें दिल्ली के लोगों की फिक्र है और किसानों की भी फिक्र है। अगर दिल्ली की फिक्र होती तो दिल्ली में कृषि मंत्रालय होता, उनका कृषि मंत्री होता, दिल्ली में किसानों को किसानी मिल गई होती, यहाँ पर MSP पे अब इन्होंने खरीदा होता गेहूँ, लेकिन यहाँ पर कृषि मंत्रालय नहीं है। ये झूठा है। पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए किसानों की बात कर रहा है। शिकायत का समर्थन कर रहे हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल तो झूठा है, वो कुछ भी कह सकता है। मेरे बेटे की कसम खाई थी कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कोई केजरीवाल के बाप का आंदोलन नहीं था वो, उसमें सारे लोग लगे हुए थे। हम लोग जिस संगठन से आते हैं वो संगठन पूरा समर्थन किया था। लेकिन आज क्या किया उसने? सारे जितने फाउंडर मेंबर थे सबको साइड कर दिया अपनी मनमानी चलाने के लिए। अपने बच्चों को MCD स्कूल में पढ़ाएं। अगर सिसोदिया जी अपने बच्चों को MCD स्कूल में पढ़ाएं तो समझ में आएगा कि उन्होंने अच्छा काम किया है। हमने मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं और स्कूलों की सुधार करवाया। स्कूलों में मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने 200 वो लिख रखे हैं टेस्टिंग, 200 टेस्ट लिखा हुआ है। उसमें से जाइए आप वहाँ पे तो डॉक्टर कहता है ये सब तो वैसे लिखा हुआ है,
4 टेस्ट इसमें हो सकते हैं। शुगर का टेस्ट होता है जो मात्र 100 रुपए में होता है, बड़े बड़े जो टेस्ट होते हैं उसके लिए मना कर देते हैं। ये सब जनता को बरगलाने के लिए, यहाँ पे कुछ भोली भाली जनता है जो बरगलाने में आ गई है इसके, और ये अन्ना जी के आंदोलन से निकल करके आने के कारण थोड़ा इसको समर्थन लोगों ने किया। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। अब नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारी भाजपा घर घर जाकर के राशन वितरण कर रही है, घर घर जाकर के, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक, हमारे निगम पार्षद इतना काम कर रहे हैं कि नाली, सड़क, पानी, बिजली सब सफाई कर रही है। पार्टी वही जीतेगी जो हिंदुत्व की बात करेगी। हमारे मोदी जी ने जो काम कोई नहीं कर सका वो हमारे मोदी जी ने करके दिखाया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो बहुसंख्यकों की बात करेगी, सबका साथ सबका विकास की बात करेगी, वही पार्टी सब पर राज करेगी। हर गरीबों का मदद कर रही है, इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी जीतेंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमने दिल्ली में बहुत काम किया है, केजरीवाल ऐसे कोई काम केजरीवाल ने नहीं किया, सारी हमारी बीजेपी ने। 26,000 करोड़ का अनियमितता, वित्तीय अनियमितता का जो इस समय शिकायत हो रही है, उसका हिसाब किताब वो दे नहीं रहे। 6 सालों में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 रुपया खर्चा नहीं किया है। खाली मुफ्त की योजनाओं से जीत नहीं हो सकती है, मुफ्त की योजनाओं से कुछ दिनों के लिए। नरेंद्र मोदी को लाना चाहिए बीजेपी, हम लोग के लिए माता और बहनों को बहुत करता है, और केजरीवाल तो झूठा है, का कर के मुकर जाता है, और जो बीजेपी है उसकी मजबूत है, सब कुछ दिया। केजरीवाल का कर के नहीं देता। मोदी सरकार घर घर गरीबों को मदद किया। लॉकडाउन में बहुत जने भूखे मार रहे, केजरीवाल भूखे मार दिया, मगर मोदी सबको जिंदा किया। लॉकडाउन कहने लग गया कि भगा दिल्ली में भागो, में बीमारी फैल रही है, लोगों को नंगे पैर जाना पड़ा, लोगों के पास कपड़े भी नहीं थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कपड़ा दिया, चप्पल दिया, साड़ी दिया, लोगों की मदद करके उनको सहायता करी। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, स्कूल सही करवाए। नहीं बहन जी, उनमें गधा और कुत्ते और गायें घूमती हैं। आप देखिए मेरे वार्ड में आकर के कुत्ते गाय घूमते हैं, कोई भी काम नहीं करा रहे हैं केजरीवाल। हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो काम है किसी जिसका है ही नहीं, बिल्कुल ये झूठ बोलता है। 13,000 करोड़ का घपला कर दिया, जल बोर्ड में 26,000 का घोटाला कर दिया, उसे हिसाब देने के लिए बाहर नहीं निकला। हमारी महापौर उस पे उपवास पे बैठी, ये बाहर निकल के नहीं आया। आप बताइए, किसान आंदोलन को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं केजरीवाल? ये वही केजरीवाल हैं, एक बार अपने सदन में बैठ करके किसान आंदोलन, जो किसान बिल है उसका समर्थन करते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि जब किसानों की संख्या बढ़ रही है, विरोधियों की संख्या बढ़ रही है, तो केवल केंद्र का विरोध करने के कारण वो दोबारा से बिल को निरस्त करते हैं। ये केवल राजनीति हो रही है, जबकि असली किसानों के हितैषी नरेंद्र मोदी हैं। जो तीनों बिल पास हुए हैं, अभी तक एक भी पार्टी, कोई भी विरोधी इसमें किसी भी बिल का कोई नुकसान नहीं बता पाया है। किसान तो बहन जी है ही नहीं, वो तो विपक्षी बैठे हैं। सब किसान, मैं भी गांव की हूँ, मेरी भी खेती बाड़ी है। मैं गांव में गई, मैंने कहा आपको, बोले कोई नहीं, हमारा किसान कोई जा ही नहीं रहा, अपना खेती करेगा क्या, वहाँ धरने पे बैठेगा, खाएगा क्या? किसान सब अपनी खेती बाड़ी पे है, कोई किसान नहीं आ रहा। देश के किसानों से बात करने जा रहे हैं केजरीवाल, आखिरकार क्यों? दिल्ली में लोग कम है, बात करने के लिए समस्याएं कम है, जो अब उत्तर प्रदेश के किसानों के पास जा रहे हैं वो किसान बिल्कुल भी नहीं है। किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, हम भी किसान हैं, किसान के लड़के हैं। जो राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, आज के डेट में हिंदुस्तान में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है बीजेपी के अलावा। हमें तो सपोर्ट करना ही करना है। क्यों? कांग्रेस ने कितना घोटाला किया, हर जो भी फाइल उठाओ उसमें घोटाला ही घोटाला है। आम आदमी पार्टी आज 6 साल से दिल्ली में 1 रुपये काम नहीं हुआ है कहीं। केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस भी चीज की आपको जरूरत है हम देंगे। खाली बकवास कर रहे हैं, पर जो है खाली बिजली पानी फ्री कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर विकास होगा, रोड में नालियाँ, खड़ंजे, सड़क, कुछ भी तो बन रहे हैं, कहीं तो कुछ हो, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। बीजेपी और बिजली का बिल मकान मालिक का कम हुआ, किराएदारों के लिए क्या किया केजरीवाल ने, और किराएदारों के वोटों से जीतता है वो। केजरीवाल झूठा है, केवल जनता को भड़काता है, जो करता बीजेपी करती है। 5% भी नहीं जाते हैं, कहता है बस फ्री करी है। महिलाएं कहाँ जाओ, वो भी महिला जाने, उन्हें बैठने को सीट भी नहीं मिलती है। बताइए कहाँ से फ्री है? जेंट्सों की फ्री करता है ना, तब पता लगता है कि कुछ करता है। 5% महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं। बताइए, सारी बहनें घरेलू हैं, कहाँ से फ्री है? ये सब झूठी लॉलीपॉप दे रहा है केजरीवाल, कुछ भी नहीं कर रहा है। इसको ये आने वाले 28 तारीख के चुनाव में उसको जवाब दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, इसलिए केवल और केवल हिंदुस्तान के सारे मतदाता केवल बीजेपी को वोट देना चाहते हैं।
तुष्टीकरण बहुत हो चुका, अब सब केवल विकास की बात होगी और विकास केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं करने वाला। तुष्टीकरण के अलावा और कोई कुछ भी नहीं करना चाहता है। अभी एमसीडी के चुनावों को देखकर क्या लग रहा है? नहीं, एक्चुअली देखो, जो इस टाइम जोर है वो बीजेपी का ही है और बीजेपी ही जीतेगी, ये 100% श्योर है। आप बताइए, यहाँ पर क्यों आई हैं आप? बीजेपी को प्रदर्शन के लिए आए हैं हम, केजरीवाल को हटाने के लिए। केजरीवाल को क्यों हटाना चाहती हो? केजरीवाल को अभी यही नहीं पता एमसीडी चलाई कैसे जाती है। वो एमसीडी चला ही नहीं रहे हैं, लोगों की तनख्वाही नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, सब कुछ बंद करा दिया इन्होंने। आप बताइए, केजरीवाल ने जो घोटाला किया है, हम उम्मीद करते हैं कि अब हमारी भाजपा आएगी त्रिलोकपुरी में, मजबूती से हम इलेक्शंस जीतेंगे। और केजरीवाल ने जो पैसा नहीं दिए, जो पेंशन रोकी हुई है, जो 13,000 को घोटाला किया हुआ है, अब हम उससे उभर के आएंगे। कमल का फूल जरूर खिलेगा त्रिलोकपुरी में भी। हमारी इच्छा है, भगवान से प्रार्थना है, हम राम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हिंदुत्व की जय हो। कह रहे हैं कि हम तो मालिक हैं दिल्ली के। मालिक तो ऊपर वाले, केजरीवाल कौन होता है मालिक होने वाला? मालिक तो वो रोटी देने वाले हमारे राम भगवान है। जैसे जैसे वो राह दिखाते जाएंगे, वैसे वैसे हम कमल का फूल खिलवाते जाएंगे। जैसे उन्होंने समुद्र में पत्थर फेंके थे और हम चलते चले गए थे, उसी तरीके से हम भी चलते जाएंगे कमल के फूलों के साथ। केजरीवाल कह रहे हैं हम दिल्ली के मालिक हैं, हम जीतेंगे दिल्ली में। क्या लग रहा है आपको? मैम मालिक तो वो है ही, तभी तो 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी के नहीं दे रहा। और वो कैसे जीत जाएगा देख लेंगे, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा।